श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परार्थ पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु हम लोग जब कृष्ण बाबा से सुन रहे थे, प्रेत भी सत्संग सुनते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। कई उदाहरण को हम लोगों ने सुना। धुंधकारी प्रेत जोनी में था, सत्संग सुना, उसका कल्याण हुआ। राजा अजय सर्व की जोनी में थे, सत्संग सुना तो उसका कल्याण हुआ। परम कल्याण नहीं, कल्याण होता। परम कल्याण तो ध्यान करने से होता है। कैवल्य मुक्ति के द्वारा परम कल्याण होता है। बाह्य जगत में जो उनके नाम से सत्संग होता है, आंशिक लाभ होता है। जो कि सत्संग में साधु शरणदेव जी महाराज कह रहे थे, कटिहार जिला अंतर्गत गैराबाड़ी में एक सत्संग मंदिर है। जिस सत्संग मंदिर में एक महात्मा रहते थे, पूज्य स्वामी नारायण बाबा। सत्संग प्रचार के लिए वहीं कहीं जा रहे थे। उस जमाने में लोग पैदल चलते थे, साइकिल से भी चलते थे। साइकिल से जा रहे थे, एक काठ का पुला पार कर रहे थे। दिन डूबने का समय था, संध्या होने वाली थी। जो ही काठ पुला को पार करते हैं, नीचे से आवाज आती है, महात्मा जी इधर आइए। ये ताक में है, आखिर मुझे कौन बुला रहे हैं महात्मा जी का करके तर्क वितर्क कर ही रहे हैं। तब तक क्या होता है, दोनों तरफ दोनों मुस्टैंडा जवान आते हैं, इनकी बाहों को पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे पुला के नीचे लेके चले गए और कहते हैं, हम दोनों प्रेत हैं, आप महात्मा हैं, तो सत्संग सुनाइए। नारायण बाबा कहते हैं, मुझे अमुक जगह का दल है, वहां सत्संग कार्यक्रम में जाना है, मैं सत्संग कैसे सुनाऊंगा? कहते उससे बात नहीं होगा, आपको सत्संग सुनाना ही पड़ेगा। पड़ गए, फिर में सत्संग सुनाने लग गए। जब सत्संग सुनाते थे, उन लोगों का मन भरता ही नहीं था। कहते थे सत्संग और सुनाइए और सुनाइए। इस प्रकार लंबे समय तक सत्संग सुनाते हैं। तब तक 8:30 बज जाता है। उनसे छुट्टी मिली। जब सत्संग स्थल जाते हैं, आरती हो गई, भोजन करते हैं, भोजन करके दरवाजे पर आते ही चर्चा खुल गई। वहाँ के जो लोग थे कहते, हाँ बाबा ठीक करते हैं। उस जगह 2 प्रेत रहता है। कोई भैंसवार जब भैंस चराने के जाते हैं किसी के खेत खलिहान में, वह लाठी लेके वो प्रकट हो जाता है। कोई चोर चोरी करने के लिए आता है, तो वहां भी वो प्रकट हो जाता है। जो भ्रष्ट हो गया होगा, अगले जन्म में वे महात्मा होंगे। ये भ्रष्ट के कारण वे प्रेत बन गए होंगे, लेकिन उसके अंदर एक पुरस्कार की भावना थी। जिस दिन से उस पुले के नीचे में सत्संग हुआ, न जाने वे दोनों प्रेत कहाँ लुप्त हो गए। मैं भी जिस गुमटी में रात में ठहरता था, रात में प्रेत ही कहिए आवाज देती थी मेरे नाम लेकर के। मैं गुमटी के फाटक को खोलता था, सुनसान जगह में गुमटी थी, प्रेत भाग जाता, देखते नहीं थे। फिर बंद फिर आवाज आती थी। मुझे डर नहीं होता था,
क्योंकि अंदर में गुरु महाराज को स्थापित किए हुए थे, कोई डर भय नहीं, कले रहते थे। उस जगह पे कुछ स्वामी प्रमोद बाबा का कार्यक्रम हुआ 2008 ईस्वी में। न जाने वो प्रेत कहाँ लुप्त हो गया, फिर आवाज कभी नहीं आई। पूज्यपाद भगीरथ देव जी महाराज कह रहे थे फलधारा के भव आयोजन के कार्यक्रम में, प्रेत की भी एक योनि होती है, नहीं होती है शवात में। बतला रहे थे एक महात्मा कुछ श्याम बाबा सत्संग प्रचार में कहीं जा रहे थे, चलते चलते जंगल पहुंच जाते। तब तक संध्या हो गई। जंगल में देखते हैं टेन समझना बिजली बत्ती फिट किया जा रहा है, प्रेत लोग खुशियां मना रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं। महात्मा जी पूछते हैं यहाँ किस चीज की गोष्ठी है, किस चीज का उत्सव है। एक प्रेत ने कहा आज हमारे नायक की बेटी की शादी होने वाली है, उसी खुशी से हम लोग नाच गान कर रहे हैं। प्रेत के मन में बात, महात्मा जी के मन में बात आई, प्रेत और उनकी बेटी की शादी कहाँ से बारात होने वाली है। बता दिया अमुक गांव में एक सेठ पुत्र है, उन्होंने अपने जीवन काल में भजन ध्यान सत्संग सुमरन नहीं किया, उनकी देह छूटने वाली है, देह छूटेगी तो प्रेत बनेगा और उन्हीं प्रेत के साथ नायक की बेटी की शादी हो। महात्मा जी मन में ठान लिए इस विवाह को मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। जो कृपा के पात्र होते हैं, कृपा उनके निकट स्वयं पहुंच जाती है। किसी जन्म का पुण्य होगा, इस माता जी का किसी जन्म का पुण्य होगा, इनको भद्र दामाद मिले हैं। जिस दिन देह छुटी उस दिन भी ध्यान की स्तुति विनती की, तब देहावसान किया गया। फिर इनको बड़ी लालसा थी सत्संग सब दिन हो, लेकिन किसी किसी रोज हुआ। फिर अंत में भी सत्संग के कार्यक्रम हम लोग बैठे हुए हैं और इनके बेटे लोग भी सत्संगी हैं। तब से सेठ जी का पुण्य का प्रताप होगा तो महात्मा जी उस सेठ पुत्र के सामने प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं सेठ जी अब तो आपकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, जानते हैं शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे? तो मैं नहीं जानता। कहते आप प्रेत बनने वाले हैं, अब बुधनी से आपकी शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है, लेकिन अभी आपकी देह नहीं छूटी है, अभी भी मौका है। अगर आप भजन कर लेंगे आपकी अधोगति नहीं होगी, आप प्रेत नहीं बनेंगे, पुनर्जन्म होगा, मनुष्य की देह मिलेगी। कहते मेरी देह में तो ताकत नहीं, उठ के बैठ भी नहीं सकता, तो भजन कैसे करूं? महात्मा जी कृपा हो जाती है। जैसे बाली की मार से जो सुग्रीव विकल हो गए, कहा रहे थे, भगवान श्री राम हाथ फेर देते हैं, देह चंगा हो जाता है, फिर से लड़ते हैं। इस बारे में उनकी जीत हो गई। संत की कृपा हो जाती है, उनकी देह पर हाथ फेर देते हैं, शरीर चंगा हो जाता, उठकर बैठ जाते हैं। उनको दीक्षा बतला दिए, दीक्षा दे दिए, ध्यान भी करवा दिए उनसे। पूज्यपाद भगीरथ देव जी महाराज गुरु महाराज से जिज्ञासा करते, हुजूर भक्ति का बीज क्या है? गुरु महाराज कहने कृपा किए, दीक्षा मंत्र के समय आचार्य देव दीक्षा बतलाते हैं, दीक्षा देते हैं, दीक्षा देकर थोड़े समय तक ध्यान करवाते हैं। जो दीक्षा लिए हैं सबको जानते हैं, ध्यान करवाते हैं थोड़े समय तक। आचार्य देव के सामने, जो गुरु के सामने थोड़े समय तक ध्यान किया जाता है, उसी को भक्ति का बीज कहा जाता है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर जन्म ले तब संत के संत। भक्ति भी पलटे नहीं, आन पड़े जो चोल, कंचन जो निष्ठा पड़े घटे नवा के मोल। भक्ति बीज पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। भक्ति का बीज लिए हैं, भक्ति का बीज को लेकर भजन ध्यान सत्संग करेंगे, तब हम सत्संगी हुए, गुरुमुखी हुए। अगर नहीं करते गुरुमुखी नहीं हुए। आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज आए थे अररिया 2 साल पहले।
शिवानंद जी महाराज के आश्रम में आए थे उद्घाटन के हेतु सत्संग में बतला रहे थे, दीक्षा मंत्र लेके जो भजन ध्यान सत्संग करते हैं वो तो गुरुमुखी हुआ, जो नहीं करते हैं गुरुमुखी नहीं हुआ। भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ है, उसमें निकोनी करेंगे, यूरिया छीटेंगे, पानी पड़ेगा तब ना उसमें विकास होगा। अगर नहीं करेंगे सुखी विनती तो क्या होगा, जंगल से झापा चला जाएगा ना। तो भक्ति का संस्कार अर्थात दीक्षा उनको दे ध्यान करा लिए, क्या हुआ, उनकी जो देश होगी वो प्रेत नहीं बना। महात्मा जी जब वापस आने लगे, देखते वहां सन्नाटा छाया हुआ है, भूख भूख करके बॉल जल रही है, जिरासा की गोद में सब लोग बैठे हुए थे। अब महात्मा जी तो प्रेत लोगों ने कहा, महात्मा जी आपने बनाया हुआ घर को बिगाड़ दिया, उस सेठ को जो सत्संग सुना दिए वो प्रेत नहीं बना, मेरे नायक की बेटी कुमारी बन गई। कहने का मतलब हुआ प्रेत की भी योनि होती है, प्रेत भी सत्संग सुनते हैं, उनका कल्याण होता है। और श्राद्ध क्रियादि कर्म में तो पंडित लोग उनको प्रेत ही बनाते हैं। अगर नहीं कोई प्रेत बने हैं, सुन के दृष्टिकोण सब तो प्रेत बनता है, सब कोई प्रेत नहीं बनता है। जो भजन ध्यान सत्संग स्मरण करते हैं उनका पुनर्जन्म होता है, मनुष्य की देह मिलती है, उनमें प्रेत वो नहीं बनता है। जो भजन ध्यान सत्संग स्मरण नहीं करते हैं उन्हीं की जीवात्मा अधोगति में जाती है। साध मरे तो क्यों रोइए, जो अपने घर को जाए, रोइए सागर वापरो हाथों हाथ बिठाए। जो सत्संगी है उसके लिए सत्संग हुआ वो भी ठीक, नहीं हुआ वो भी ठीक, श्राद्ध के यदि कर हुआ तो वो भी ठीक, नहीं हुआ तो वो भी ठीक। लेकिन जो साकर मरे हैं उनके लिए सत्संग जरूर हो। श्राद्ध के यदि कर्म कोई महत्व नहीं रखता है, हुआ तो वो भी ठीक, नहीं हुआ वो भी ठीक, लेकिन लोग करते हैं सत्संग, उनके नाम पर जरूर होना चाहिए। मैंने कहा जैसे सत्संग को कैंसिल मत कीजिए, जो होना था तो हो गया, क्योंकि लोग मरते हैं फिर भी सत्संग करते हैं। जो इनकी जो आज का मौसा का शरीर छोटा है ना, उनके नाम पर भी ध्यान सबको मिलकर हम लोग कर देते हैं। सत्संग कैंसिल मत कीजिए, स्पीकर नहीं लगाएंगे, लोग अच्छा नहीं कहेगा, ठीक है स्पीकर मत लगे, लेकिन गुरु भाई कृपा देखिए स्पीकर भी लग गई, भंडारा भी तैयार हो रहा है, माता जी का पुण्य प्रताप होगा। मैं भी कभी कभी आता था सत्संग, उसको सुनाता था। एक दिन मैं आया तो संजोग से उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होती थी, सब बेटा पुत्र सेवारत रहते थे। लेकिन रात दिन सेवा करना, लंबे समय से उनकी सेवा हो रही थी। एक दिन ब्रह्म बेला का ध्यान जुड़ के प्रजाति क्रिया से नदित होकर के 4:15 बजे लौटा तो माता जी यहाँ नीचे गिर गई थी। तो तुरंत आवाज